हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं। ये क्लास आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग रहने वाली है। आज अपन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनके ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दो फ्रेंड आपको कि आपका जो यूट्यूब चैनल है नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल, ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। इससे पहले अपनी एक टेस्ट सीरीज हो चुकी है और अपनी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो होने वाली है। जो भी स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, यदि नहीं है तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक रहने वाली है। तो जल्दी से आप मैसेज करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो अपना फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो आप लोगों के सामने है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि प्लस पॉलीमराइजेशन इंट्रोड्यूस इन, कि आपका जो प्लस पॉलीमराइजेशन है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1995, 1999, 2000, 2001, 1995, 1999, 2000 और 2001 को। तो आपका जो प्लस पॉलीमराइजेशन है फ्रेंड कब लॉन्च किया गया था? अपना राइट आंसर आपको जो भी आता हो आप कमेंट जरूर करें, और आपको अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट जरूर बताएं, या फिर व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्लस पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यह आपका आया था 1995 के अंदर। अगर डेट की बात करें तो डेट आपकी थी 16 मार्च। तो डेट आपकी 16 मार्च थी, यानी 16 मार्च 1995 को आपका जो प्लस पॉलीमराइजेशन है वो आया था। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रस्थान करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि प्लस पॉलीमराइजेशन कवर, कि आपका जो प्लस पॉलीमराइजेशन है वो कितने साल के बच्चों को कवर करता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी को आना चाहिए। 0 से 5, 0 से 3, 0 से 10, 0 से 1। तो शायद ये अगर नर्सिंग फील्ड का भी नहीं हो, कोई स्टूडेंट मेडिकल फील्ड का भी नहीं है, वो भी आंसर अपना सही बता सकता है। तो कितने जो कवर करता है, कितने साल के बच्चों को कवर करता है? तो आपने वो विज्ञापन देखा होगा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना जरूरी है, अनिवार्य, यानी 0 से 5 साल के बच्चे को ये कवर करता है। तो अपना आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए। देन आगे करते हैं। आगे क्या बोला? ए पर्सन रिसीव कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस, कि एक पर्सन है जो टिटनेस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, पूरा इम्यूनाइजेशन है वो ले चुका है। नाउ ही प्रेजेंट विथ ए क्लीन वुंड फॉर इंजरी 2.5 आवर्स अगो, कि एक बच्चा है, एक पर्सन है, कोई भी मान सकते हैं, अपने को पर्सन दिया हुआ है कि वो उसको टिटनेस का जितना भी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टीटी की जितनी भी डोज लगनी चाहिए वो उसको लग चुकी है। अब उसको एक इंजरी हुई है, 2-2.5 घंटे पहले उसको एक इंजरी हुई है। तो आप क्या करोगे? टिटनेस का पूरा कोर्स उसको दोगे, सिंगल डोज दोगे, ह्यूमन टिटनेस ग्लोबिन दोगे, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं करोगे। तो फ्रेंड आप क्या करोगे? उस पर्सन को आप क्या करोगे? फुल कोर्स दोगे टीटी का, या उसकी एक सिंगल डोज दे दोगे, या ह्यूमन टिटनेस ग्लोबिन दोगे, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं करोगे। तो फ्रेंड अपन क्या करेंगे? अगर पेशेंट को पूरा टिटनेस का कोर्स हुआ है तो अपन उसको टिटनेस की सिर्फ सिंगल डोज ही देते हैं। तो ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। तो वो ये बोला इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन दी सॉरी, ये कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंजा ए है, H1N1 की वैक्सीन है, वो कब अप्रूव की गई थी? 2009 में, 2010 में, 2012 में, या 2004 में? तो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो फ्रेंड 2009 में ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अपना राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड। देन बोलता है हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज इज द कॉन्सेप्ट, कि हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? तो जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जो आपका साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट था ये कह रहा था कि भाई इंडिविजुअल की अपनी सोसाइटी के साथ है वो रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। होलिस्टिक कहता है कि भाई मेरे अंदर, मैं कहता हूं कि भाई आपकी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिव मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज भी नहीं होनी चाहिए, और आपका आपके एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। इकोलॉजिकल कहता है
इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए, और जो बायोमेडिकल कहता है कि इंडिविजुअल के अंदर अगर डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी तो क्लास जरूर विजिट करें। इसके अंदर अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट और डायमेंशन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। देन आ रहा आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेंशन इज, कि कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज है, उसका आउटब्रेक हो गया है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एपिडेमिक बोलोगे, पेंडेमिक बोलोगे, स्पोडिक बोलोगे, या फिर एंडेमिक बोलोगे। तो फ्रेंड अगर किसी डिजीज का कम्युनिटी के अंदर सडनली आउटब्रेक हो रहा है, आपको याद रखना जहां पर आउटब्रेक नाम आ जाए, देखो कुछ टर्म्स आती है उनके अंदर एक पॉइंट होता है जिससे आप उसको याद कर सकते हो। आउटब्रेक आ रहा है, विस्फोट आ रहा है, ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, उसका मतलब आपकी वो डिजीज क्या है? एपिडेमिक डिजीज है। ठीक है फ्रेंड, वो कौन सी डिजीज रहेगी? आपकी एपिडेमिक डिजीज रहेगी। पेंडेमिक जहां नाम आ जाए, मतलब डिजीज क्या होगी? वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फैल गई है, यानी आपका कोविड। स्पोडिक का मतलब पेशेंट के जो केस है, डिजीज के जो केस है, वो आपको जिग जैग मैनर मिल रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, मतलब इरेगुलर वे के अंदर आपको केस है वो मिल रहे हैं, वो होगा आपका स्पोडिक। एंडेमिक यानी एंड, कहने का मतलब है ऐसी कोई डिजीज जिसका कोई एंड नहीं हो, यानी कॉन्स्टेंटली वो प्रेजेंट है। अगर आपको नाम आए कि कोई डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, तो वो आपकी रहेगी एंडेमिक डिजीज। इसका आंसर रहेगा वो एपिडेमिक रहने वाला है। देन नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है द कांस्टेंट प्रेजेंट, आ गया ना, द कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटेंशन एक्सटर्नल इनपुट इज नॉन एज, कि कोई ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर कोई डिजीज है वो आपकी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे? अभी कहा मैं कॉन्स्टेंट जहां नाम आ गया उसका मतलब क्या रहेगा? उसका मतलब आपका रहने वाला है एंडेमिक, तो ऑप्शन बी है वो यहां पर सही रहेगा। देन नेक्स्ट बात करें आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, कि जो बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज है वो आउटब्रेक। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था आउटब्रेक यानी एपिडेमिक। फ्रेंड यहां पर देखो बर्ड पॉपुलेशन में बोल रहा है, तो एपिडेमिक यहां पर सही नहीं होगा। तो बर्ड पॉपुलेशन के अंदर कोई डिजीज आउटब्रेक हो तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलते हो एपोनिथिक, एपोनिथिक बोलते हो। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हो उसको? एपोनिथिक डिजीज बोलते हो। एपिडेमिक मैंने बता दिया, एंडेमिक बता दिया, नया आया आपका जूनोसिस। तो जूनोसिस का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर फैल रही है, जैसे आपका रेबीज हो गया, तो उसको बोलते हैं अपन जूनोटिक या जूनोसिस डिजीज। देन नेक्स्ट अगर बात करें पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट में ट्रांसमिट इट इज कॉल्ड, इज फ्रेंड इज कॉल्ड, तो एक पर्सन है जिसके अंदर कोई डिजीज का साइन नहीं है लेकिन वो उस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे? एलर्जिक पर्सन बोलोगे, इम्यून पर्सन बोलोगे, रेसिस्टेंट पर्सन बोलोगे, कैरियर बोलोगे। तो फ्रेंड ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। क्यों? क्यों वो इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है, साथ लेके जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं अपन कैरियर बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, कैसी इम्यूनिटी जो नेचुरल इन्फेक्शन के साथ प्राप्त हो रही है उसको आप क्या बोलोगे? पढ़ा हुआ टॉपिक है, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट और एक एक्वायर्ड। इनेट को अपने यहां पर ही छोड़ दिया था कि भाई वो जन्मजात होती है, आगे अपन उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। एक्वायर्ड का पढ़ा कि ऐसी इम्यूनिटी जो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड को दो टाइप से पढ़ा था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब पढ़ा था कि भाई अपन इसके अंदर बॉडी है वो एक्टिवली काम करती है, और पैसिव के अंदर पढ़ा था कि बॉडी को बने बनाए एंटीबॉडी है वो मिल जाती है। और एक्टिव में पढ़ा था कि बाहर से अपन एंटीजन आते हैं फिर अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो एक्टिव के अंदर अपन लोगों ने पढ़े थे एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब पढ़ा था कि भाई अब मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स हो गया तो चिकन पॉक्स का जो वायरस था वो मेरी बॉडी के अंदर आया, बॉडी ने उससे फाइट की, फिर अपनी जो एंटीबॉडी है यानी अपनी इम्यून पावर है वो प्राप्त की। यानी वायरस नेचुरली मेरी बॉडी में आया ना, मैंने बाहर से नहीं डाला ना, कहीं से मेरे अंदर डाला टूट गया, वो नेचुरल इन्वायरमेंट से मेरे अंदर आ गया, यानी नेचुरली आ रहा है। तो वो कौन सी रहती है? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है, सॉरी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रहती है। दोबारा बताता हूं, देखो फ्रेंड अपन लोगों ने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में,
अपन लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि सर इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इन्नेट और एक होती है आपकी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर अपन लोगों ने दो पढ़ा था, एक थी आपकी एक्टिव और एक आपकी थी पैसिव। एक्टिव के अंदर आप लोगों ने दो पढ़ा था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके अंदर भी दो थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये पढ़ा था। ठीक है, एक्वायर्ड के अंदर दो थी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब हो गया आपकी बॉडी बाहर से, आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन आएंगे, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, मतलब बाहर से एंटीजन आ रहे हैं। पैसिव में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी आपको डाले जाएंगे, आपकी बॉडी कुछ भी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव मतलब नेचुरल में पढ़ा था कि बाहर से कोई इन्वायरमेंट से आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए फिर आपकी बॉडी बनाए। और एक्टिव में पढ़ा था कि बाहर से आपको एंटीजन डाले जा रहे हैं, आपको इम्यूनाइज किया जा रहा है, फिर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। तो नेचुरल के अंदर क्या पढ़ा था कि कोई इन्वायरमेंट से एंटीबॉडी आ रहे हैं, सॉरी इन्वायरमेंट से एंटीजन आ रहे हैं, फिर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए। तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं ना, नेचुरली एक्वायर्ड कर रही है ना, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो आप वहां पर इम्यूनिटी वाली क्लास देख लेना, वहां पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। अगर रेडीमेड एंटीबॉडी डाल रहे हैं यानी होने वाला तो पैसिव है, बात कर ली पैसिव ही रहेगा। मैंने अभी कहा था कि पैसिव के अंदर बाहर से एंटीबॉडी डाले जाते हैं और आपकी जो एक्टिव होती है उसके अंदर आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। तो एक्टिव नहीं हो सकता, पैसिव हो सकता है, फिर एक्टिव आ गया नहीं हो सकता, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, बी आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, कि जो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था यूआईपी था, वो कब लॉन्च होता है, 1974, 1978, 1985, 1992। पढ़ाया हुआ टॉपिक है, कब लॉन्च हुआ था, 1985 का आपका यूआईपी लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अपन लोगों ने कवर किए, फालतू की अपन लोगों ने बकवास नहीं किए, जो चीज का आंसर होना चाहिए था वही अपन आंसर डिस्कस किया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फ्रेंड।